आज दिल्ली में बवाल हो गया। मस्जिद पर बुलडोजर से लोग भड़क उठे। हुआ क्या आपको बताऊं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली के मंगोलपुरी में मस्जिद का कोई हिस्सा जो अवैध जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था, उसे तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंचा। बुलडोजर के पहुंचने के बाद आप तस्वीरें देख रहे हैं, लोग इकट्ठा हो गए, स्थानीय लोग आ गए। देखिए बुलडोजर चल रहा है, उस वक्त की तस्वीर है। भीड़ धीरे धीरे करके बढ़ती चली गई। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। उसके बाद पत्थर चलने लगे, देख रहे हैं। एक शख्स ने पत्थर उछाल दिया पुलिस के ऊपर, क्योंकि भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई थी। देखिए जरा, आपको पत्थर नजर आ रहा है। यह पत्थर चला और जाकर सीधे पुलिस के ऊपर गिरा है पत्थर। प्रशासन को वहां एहतियात के लिए भेजा गया था, लेकिन स्थानीय लोग भड़क गए। उसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब अगली तस्वीर देखिए। उसके बाद पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया, एक शख्स को पकड़ा। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों चला पत्थर और क्यों चला बुलडोजर। दिल्ली के मंगोलपुरी में मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। प्रदर्शन करने वालों ने एमसीडी टीम पर पत्थरबाजी भी की। हंगामा बढ़ने पर एमसीडी टीम को आधी कार्रवाई में लौटना पड़ा। एमसीडी का दावा यह है कि पार्क की सरकारी जमीन पर मस्जिद बनी है और इसी वजह से अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी की टीम पहुंची थी। एमसीडी के बुलडोजर के साथ ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी थी, लेकिन मौके पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इस दौरान नारेबाजी के साथ ही कुछ लोग पत्थरबाजी करने लगे। पत्थरबाजी करने वाले एक शख्स को पुलिस ने अरेस्ट किया। स्थानीय लोगों का कहना यह है कि बवाल बाहर से आने वाले लोगों ने किया। दावा यह भी है कि एमसीडी बिना नोटिस के मस्जिद गिराने पहुंची थी। कहा यह जा रहा है मस्जिद विवाद का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। एमसीडी ने बुलडोजर कार्रवाई को अस्थायी तौर पर रोक दिया। पत्थरबाजी के मामले में कुछ लोगों पर पुलिस ने केस भी दर्ज किया है। मस्जिद के अवैध निर्माण पर दोबारा बुलडोजर चल सकता है। फिलहाल मंगोलपुरी से आधी कार्रवाई में ही बुलडोजर लौट चुका है और इस मामले में स्थानीय लोगों का क्या कहना है वो सुनिए। मस्जिद और मंदिर जो तोड़ रही है सरकार को क्या फायदा मिल रहा है? नहीं, कोई इंसान नहीं हुई यहाँ पे कोई इंसान नहीं हुई है, कोई भी इंसान नहीं हुई यहाँ पे। बिल्कुल प्यार मोहब्बत से काम हुआ यहाँ पे, कोई इंसान नहीं हुई है। तो आपने उनको तोड़ने दिया? बिल्कुल बिल्कुल, अगर बिना तोड़े तो नहीं हो सकता ये। थोड़ी पत्थरबाजी हुई, थोड़ा पत्थरबाजी कोई नहीं। क्या कानूनी स्ट्रक्चर? इलीगल तो बहुत कुछ है, उसको भी कभी कर रहे हैं। इलीगल तो बहुत कुछ है भाई, इलीगल तो बहुत कुछ है इस दुनिया में। नोटिस के तोड़िए तो मुसलमानों पर जबरदस्ती हो रही है। एमसीडी वालों ने टोला, उसके अफसर थे सारे मिले हुए थे, उसमें सारे वीडियो बना डाल रहे उसमें। कोई भी अगर यार इलीगल है तो उसका पेपर दिखाइए ना हमें। तो आप बोलते कि आपको नोटिस नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, आपको लिए चलते हैं अयोध्या। अयोध्या को लेकर कल एक खबर आई कि सस्पेंस बना हुआ था कि मंदिर में पानी गिर रहा है और गर्भगृह में पानी भर गया है। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, ये आप देख रहे हैं। राम मंदिर बनकर तैयार है, भव्य मंदिर बना है। खबर आई कि मंदिर में पानी रिसने लगा है, पानी टपकने लगा है। अगली तस्वीर देखिए जरा, अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो क्या वाकई पानी आ गया था? आज बाकायदा खुद राम मंदिर निर्माण कार्य की जो देखरेख करने वाले थे, उन्होंने इस बात के बारे में बताया कि आखिर हकीकत क्या है, सच क्या है, यह मैं आपको बताता हूं। दरअसल शनिवार को तेज बारिश हुई थी, जिसके बाद गर्भगृह में पानी आ गया। गर्भगृह के मंडप में 4 इंच तक पानी भर गया था। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि मंदिर की छत से पानी टपक रहा है, जहां रामलला विराजमान है वहां भी पानी भर गया है। 1-2 दिन में इंतजाम नहीं हुए तो पूजा रोकनी पड़ेगी। राम मंदिर में श्रद्धालु दर्शन और पूजन भी नहीं कर पाएंगे। राम मंदिर को लेकर सस्पेंस पर विराम लग गया है। मंदिर की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया गया है। एक बार मंदिर में निर्माण की जांच सीबीआर रुड़की से कराई जाती है। प्रत्येक निर्माण की जांच के बाद सीबीआर सर्टिफिकेट भी देता है। मंदिर के पूर्ण निर्माण के बाद पानी टपकने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि अभी पूरा निर्माण नहीं हुआ। मंदिर निर्माण समिति की बैठक के बाद यह बात सामने आई है। बैठक में मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी, इंजीनियर शामिल हुए। समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, गुणवत्ता आला दर्जे की है, मंदिर निर्माण की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं हुआ है। राम मंदिर के गर्भगृह में पानी भरने की 2 वजह। पहला, गर्भगृह के आगे गूढ़ मंडप का निर्माण चल रहा है, जिसके चलते बारिश का पानी मंदिर परिसर में आ गया। और दूसरी, पहली मंदिर पर बिजली के तार डाले जा रहे हैं। बिजली के तार के लिए पाइप खुले हैं अभी, जिससे भी पानी आया है। कुछ लोगों ने केवल मंदिर में पानी टपकने का भ्रम पैदा किया। मंदिर नागर शैली में, जिसकी वजह से बाहर के मंडप खुले हैं। नागर शैली के मंदिर में तेज बारिश में पानी आने की आशंका रहती है। सुनिए, अब आपको दोनों लोगों को सुनवाता हूं। राम मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास क्या कह रहे हैं और नृपेंद्र मिश्रा क्या कह रहे हैं। पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है, जिसके कारण से पानी चू रहा है। पानी निकलने का जगह नहीं है और कल तो पानी ऊपर से चूता भी है।
नहीं तो वर्षा जब शुरू होगी तो वहाँ पूजा अर्चना और कालता दर्शन वर्शन सब बंद हो जाए। वो अभी गुरुमंडप की जो छत है, गुंबज है, वो तो अभी पूर्ण हुई नहीं है। तो जो द्वितीय तल पे पूर्ण होगी उसके बाद ही वहाँ का पानी जो है वो रुक गया। तो लोगों ने उसके प्रति एक भ्रम पैदा किया कि वहाँ से जो पानी आया, हमने देखा, स्वयं अपनी आंखों से देखा कि जो बिजली की लाइनें खींचती है ना, पाइप जिसमें से तार डालते हैं, तो प्रथम तल पे तार डालना है। तार डालने के लिए जो वो पाइप है वो खुला हुआ था, क्योंकि पानी था वहाँ पर, तो वो पाइप से नीचे सीपेज में चला गया। किसी प्रकार से निर्माण में कोई भी कमी नहीं है। हम लोग इसकी जांच भी CBRI से समय समय पे कराते हैं। अब आइए आपको बताता हूं कि मंदिर निर्माण में अभी कितना वक्त और लगेगा, आखिर मंदिर निर्माण में अभी क्या क्या काम रह गया है। दरअसल मंदिर अभी पूरा नहीं बना है, अभी बहुत सी चीजें हैं मंदिर में जो होनी बाकी हैं। आपको बताऊं, राम मंदिर का अभी केवल एक फ्लोर तैयार हुआ है। इसके निर्माण पर अब तक 1800 करोड़ रुपया खर्च हो चुके हैं। मंदिर के पूरे निर्माण पर करीब 400 करोड़ रुपया खर्च आएगा। अब तक दान से 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए जा चुके हैं। कथावाचक मुरारी बापू जी ने लगभग 11 करोड़ रुपए दान दिए हैं। साथ ही साथ जिनके निर्माण अभी बाकी हैं उनमें कई छोटे छोटे मंदिर हैं, जैसे मंदिर का मुख्य शिखर बनना है, अभी 5 छोटे शिखर बनाए जाने हैं, साथ ही 13 छोटे मंदिर भी बनने हैं, ट्रस्ट के ऑफिस बनने हैं, VIP वेटिंग एरिया बनाया जाना है, यात्री सुविधा केंद्र भी बनना है मंदिर में, और शोध संस्थान भी तैयार किया जाना है, म्यूजियम भी बनना है, लाइब्रेरी भी तैयार होनी है यहां। इस बीच अयोध्या में संग्रहालय को लेकर मंजूरी मिल गई है। योगी सरकार की कैबिनेट में आज इस पर मुहर लग गई है। मंदिर संग्रहालय की निर्माण मशहूर टाटा समूह करेगा। दरअसल निर्माण मंदिर संग्रहालय 650 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा और पर्यटन विभाग 90 वर्ष के लिए लीज पर मुफ्त में जमीन देगा। 100 करोड़ से अन्य विकास कार्यों को भी हरी झंडी दी गई है। 100 करोड़ की इसके लिए राज्य पर्यटन विभाग 1 रुपए की लीज पर जमीन देगा। इसके बावजूद बारिश के बाद अयोध्या में जल जमाव पर सियासत तेज है। विपक्ष हमले कर रहा है तो सत्ता पक्ष चुप्पी साधे हुए। सुनिए, अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं इस पर क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान, जब कल अयोध्या पर यह खबर आई। लगभग 133 किलोमीटर की ऑलरेडी सीवरेज डालने की योजना ऑलरेडी चल रही है, अमल में, वो पहले से मंजूर होकर के उसका अमल हो रहा है, जिसमें 20,000 घरों को कनेक्शन देना लक्षित है, जिसको आज माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। लौट के आराम से करेंगे। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से लगातार वहां पे सड़क क्या कहेंगे सर? धंस गई अयोध्या की सड़कें। अब आपको बताऊं, इस बीच योगी आदित्यनाथ एक्शन में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नतीजे आने के बाद से योगी सारी चीजें दुरुस्त कर रहे हैं। आज प्रोटेस्ट हुआ, समाजवादी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, नीट पेपर लीक मामले में प्रोटेस्ट हुआ, प्रदर्शन किया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा बैठक ली और अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। यह अध्यादेश जो है, यह अध्यादेश पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कानून है। अब उत्तर प्रदेश में सख्त सजा होगी जो पेपर लीक करेगा। योगी सरकार ने आज यह बड़ा फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक माफिया पर नकेल का ऐलान किया। इसके लिए कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश को मंजूरी दी गई। इस अध्यादेश में 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। गुनाहगार को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान भी है। पेपर लीक में कम से कम सजा 2 साल की कैद होगी। गुनाहगारों से नुकसान की भरपाई भी होगी। गुनाहगार की संपत्ति कुर्क का भी प्रावधान किया गया है। पेपर लीक का अपराध गैर जमानती कर दिया गया। इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह लागू हो जाएगा। आपको बताऊं, अध्यादेश क्यों लाना पड़ा। अध्यादेश एक कानून होता है जो बहुत जरूरी होने पर लागू होता है, जिसे राज्य या केंद्र सरकार लागू करती है। यह तभी होता है जब सदन नहीं चल रहा हो। सदन चल रहा होता है तब इसे लागू नहीं किया जा सकता। अध्यादेश एक निश्चित समय के लिए ही लागू किया जाता है। एक निश्चित समय के बाद यह अपने आप निरस्त हो जाता है। इसे आगे जारी रखने के लिए सदन से मंजूरी अनिवार्य है। सदन से मंजूरी के बाद यह मुकम्मल कानून बन जाता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुरेश खन्ना। पेपर लीक के संबंध में आज मंत्रिपरिषद के द्वारा एक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया, जिसमें अगर कोई पेपर लीक से संबंधित कोई संस्था या कोई जिसके संस्था के लोग पकड़े जाएंगे, उनको 2 वर्ष से लेकर और आजीवन कारावास तक जुर्माना, वो सजा और 1 करोड़ रुपए तक की जुर्माने का प्रावधान किया गया। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अच्छी खबर है।